हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एसएएस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ऑटोकैड के अंदर हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर ये 2D ऑब्जेक्ट ड्रा करना। तो ये हमारी कंटिन्यू 4th एक्सरसाइज है हमारे ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज सीरीज है दोस्तों, ये हमारे बेसिकली जो हमारे बिगनर्स यूजर हैं ऑटोकैड के, उनके लिए है स्पेशली, ताकि वो अच्छे से रिविजन कर सके और यहाँ पर एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो 3-4 एक्सरसाइज की वीडियोस है, ये यहाँ पर ये कंटिन्यू वीडियोस बनाई है। एंड साथ में दोस्तों, अगर आपको हमारी 2D और 3D एक्सरसाइज की बुक अगर परचेज करनी है प्रैक्टिस के लिए, तो उसका QR कोड मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप हमारी उस QR कोड को स्कैन करके हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके इस 2D और 3D एक्सरसाइज की बुक को परचेज कर सकते हो और ऑटोकैड के अंदर प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बन सकते हो। तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पर ये 2D ऑब्जेक्ट ड्रा करना। तो इस 2D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सबसे इजी मेथड क्या है, जो सबसे पहले आपको आसान चीज लगे आप पहले वो ड्रा कीजिए, उसके बाद जो टफ है उसके ऊपर जाइए। वैसे तो हम मल्टीपल मेथड यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए, तो जो भी आपको आसान मेथड लगे, जिस कमांड के ऊपर आप माहिर हो, उस कमांड को यूज करके इसको ड्रा कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये 2D ऑब्जेक्ट ड्रा करना। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे, हमें यहाँ पर एक सर्कल ये दे रखा है और यहाँ पर ये जो हमें सर्कल दे रखे हैं, इस सर्कल के अराउंड में सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ पर ये हम पोलर एरे कमांड की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये हाफ सर्कल है, ये भी हम यहाँ पर फुल सर्कल ड्रा करेंगे, उसके बाद ट्रिम कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो हमें आर्क दे रखी है, ये हम 10-10 रेडियस कमांड की मदद से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर ये हमारे सर्कल हो गए। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर मोस्टली सर्कल्स का काम है। और यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है जो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, वो है यहाँ पर इस सर्कल से लेके इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, उनकी आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे होगे हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखी है 40, ये हमें कहाँ से कहाँ तक की दे रखी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 80, तो ये हमारी इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। तो अगर हम यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से अगर इस सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये हमारी जो हाइट आ गई, ये हमारी 40 आ गई, और यहाँ पर ये जो हमारी लेंथ आ गई, ये हमारी आ गई 80। तो हम यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे एक रेफरेंस के लिए। तो मैं यहाँ पर लाइन कमांड लेता हूँ, L एंटर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर हम ऑर्थो ऑन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए। अब ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर 40 एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर ये डिस्टेंस। अब राइट साइड में हम कर्सर को मूव करेंगे और यहाँ पर ये डिस्टेंस हम 80 दे देते हैं। तो हम यहाँ पर 80 एंटर करेंगे, एस्केप की दबाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एंड पॉइंट है इनके, ये हमारे इन दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये पार्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका सेंटर पॉइंट पता चल गया है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये पार्ट क्रिएट कर लेंगे, इसका भी सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पर निकाल लिया है। उसके बाद हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 85, जो कि हमारे इन सर्कल का सेंटर पॉइंट है। तो हम यहाँ पर एक लाइन 85 की ड्रा करके इन दोनों सर्कल्स को भी ड्रा कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट ये डिफाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो सर्कल दे रखा है हमें, ये दे रखा है 26 डाया का। तो हम यहाँ पर D एंटर करेंगे, 26 एंटर कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा सर्कल कमांड लेता हूँ, सेंटर पॉइंट सेम रखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होगे जो हमारे यहाँ पर ये रेफरेंस सर्कल है, यहाँ पर जो हमारे इन सर्कल्स के सेंटर से जा रहा है, इसका जो डायमीटर है वो हमें यहाँ पर दे रखा है 60। और ये जो आउटर सर्कल है इसकी रेडियस दे रखी है 42। तो हम यहाँ पर एक रेफरेंस सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। ये D एंटर करेंगे, 60 एंटर करेंगे। तो ये हमारा रेफरेंस सर्कल हो गया। तो इसको हम यहाँ पर रेड कलर भी दे सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा सर्कल कमांड लेंगे, सेंटर पॉइंट सेम रखेंगे। और जो आउटर सर्कल है वो 42 रेडियस का है, तो मैं यहाँ पर 42 एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमें रिपीटेड सर्कल दे रखे हैं, ये हमें कितने दे रखे हैं, ये हमें दे रखे हैं टोटल 8। और यहाँ पर ये हमारे 16 डाया के सर्कल हैं। तो हम यहाँ पर सर्कल ड्रा करेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर सर्कल कमांड दोबारा ले लेते हैं और यहाँ पर ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको एज ए सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ पर ये सर्कल क्रिएट कर लेंगे, D एंटर करेंगे 16 का। तो अभी हमने यहाँ पर ये सर्कल क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पोलर एरे कमांड की मदद से यहाँ पर बाकी सर्कल भी क्रिएट कर लेंगे राउंडेड पाथ के लॉन्ग। तो हम यहाँ पर पोलर एरे कमांड लेंगे, जो कि हमारी यहाँ पर होती है इस ड्रॉप डाउन के अंदर। यहाँ पर अब हमसे ये पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेंटर पॉइंट यहाँ पर ये दे देता हूँ। अभी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सर्कल जो है वो हमारे यहाँ पर 6 है, मगर हमें कितने चाहिए यहाँ पर 8। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम चेंज कर देंगे, 8 एंटर करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सर्कल 8 आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लोज एरे कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे 8 सर्कल आ गए हैं। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा सर्कल है ये हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर C एंटर करेंगे, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे और यहाँ पर इस इनर सर्कल का डाया दे रखा हमें 14। तो हम यहाँ पर D एंटर करेंगे और यहाँ पर 14 एंटर कर लेंगे। दोबारा सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे, सेंटर पॉइंट सेम रखेंगे और आउटर जो सर्कल है उसका डाया हमें दे रखा है यहाँ पर 36।
तो हम यहाँ पर D एंटर करते हैं, 36 एंटर कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर बॉटम साइड के सर्कल क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पर लाइन कमांड लेंगे, L एंटर करेंगे और इस सेंटर पॉइंट से हम ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रा कर लेंगे जो कि हमारी कितनी डिस्टेंस की है वो हमें यहाँ पर दे रखी है 85 डिस्टेंस की। यहाँ पर ये लाइन क्रिएट कर लेंगे, एस्केप की दबाएंगे, दोबारा सर्कल कमांड लेंगे, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। तो अब की बार यहाँ पर ये जो इनर सर्कल है इसका डाया दे रखा है 26 और आउटर सर्कल का डाया दे रखा है 52। तो मैं यहाँ पर D एंटर करता हूँ और यहाँ पर 26 एंटर कर लेता हूँ, दोबारा सर्कल कमांड लेता हूँ और यहाँ पर आउटर डाया हमें 52 डायमीटर का दे रखा है और हम यहाँ पर D एंटर करेंगे, डायमीटर यहाँ पर 52 एंटर कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ये लाइनें डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर ये जो आर्क दे रखी है ये हम क्रिएट कर लेंगे 10-10 रेडियस की मदद से, जो कि हमारी यहाँ पर होती है 10-10 रेडियस सेलेक्ट करेंगे। एक टेंजेंट पॉइंट यहाँ पर ये दे देता हूँ, एक टेंजेंट पॉइंट यहाँ पर ये दे देता हूँ। अब ये हमसे पूछेगा रेडियस में यहाँ पर दे रखी है 42, तो मैं यहाँ पर 42 एंटर कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रिम कमांड लेता हूँ, TR एंटर करूँगा, दोबारा एंटर करूँगा, यहाँ पर ये ट्रिम कर लूँगा। अब उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर 10-10 रेडियस कमांड लेंगे। यहाँ पर ये हमारी जो आर्क है इसको ड्रा करने के लिए जिसकी रेडियस है 96, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर ये देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर ये देता हूँ और यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ 96। अब उसके बाद यहाँ पर ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड की शेप हमारी क्रिएट हो गई है। अभी आप यहाँ पर देख रहे होगे हमें यहाँ पर ये लाइन दे रखी है जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ पर है। तो ये हम कैसे ड्रा करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लाइन कमांड लेंगे, L एंटर करेंगे, उसके बाद शिफ्ट को दबाए रखना है और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये स्नैपिंग ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम टेंजेंट स्नैप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो ये हमारा टेंजेंट पॉइंट लेगा इस सर्कल के अराउंड। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक दोबारा करेंगे, टेंजेंट दोबारा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर इस सर्कल के टेंजेंट से इस सर्कल के टेंजेंट पे यहाँ पर ये लाइन हमारी क्रिएट हो गई है। अभी दोबारा हम सेम लाइन कमांड दोबारा लेते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, टेंजेंट सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट यहाँ पर ये दे देता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक दोबारा करेंगे, टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये टेंजेंट पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन मैंने क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे। यहाँ पर अब मैं ये ट्रिम कर लेता हूँ जो कि हमारे यहाँ पर ये पार्ट हमारा ऑलरेडी ट्रिम्ड है। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर ये 2D शेप क्रिएट करते हैं। अभी इसके अंदर आप देख रहे होगे यहाँ पर ये रेफरेंस के लिए लाइनें क्रिएट कर रखी है। एक लाइन जैसे यहाँ पर ये है, एक लाइन हमारी यहाँ पर ये है और इनको रिप्रेजेंट कर रखा है हमें सेंटर लाइन से। तो हम वो कैसे क्रिएट करेंगे, एक लाइन रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर ये क्रिएट कर लेता हूँ लाइन कमांड से, L एंटर करता हूँ। यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर ट्रैक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे ये क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे और इसका एंड पॉइंट यहाँ पर ये डिफाइन कर देते हैं। एक लाइन में यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट है इससे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रा कर लेता हूँ, जैसे ये। ओके, अब उसके बाद मैं जैसे यहाँ पर इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इस लाइन को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनका कलर मैं यहाँ पर ये येलो रख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये येलो कलर में हमारी रेफरेंस लाइन क्रिएट हो गई है। अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसकी जो लाइन टाइप है वो हमें चेंज करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लाइन टाइप आती है, इसके अंदर हमारे पास अदर का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जैसे कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद C टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर लाइन आ जाएगी, जैसे यहाँ पर सेंटर 2। तो यहाँ पर सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे यहाँ पर। तो ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर दोबारा इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर इन लाइनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख रहे होगे हमारे पास सेंटर लाइन का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये जो सेंटर लाइन है इनका जो स्केल है हमें सेट करने की जरूरत है थोड़ा सा, ताकि ये प्रॉपर वे में दिखे। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी कमांड लेंगे, इनको सिलेक्ट करने के बाद PROP एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास लाइन टाइप स्केल दिया होता है, ये हम यहाँ पर कम कर लेंगे, जैसे 0.3 एंटर कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारी सेंटर लाइन है ये प्रॉपर्ली शो हो रही है। उसके बाद डायमेंशनिंग का पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि हम डायमेंशनिंग कैसे करते हैं इसकी। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर ये 2D ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो हमारी नेक्स्ट कमांड्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।